सो हेलो वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं पद परिचय। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं पद परिचय, जो कि हमारी क्लास 10th हिंदी का टॉपिक है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वी कैन से दैट छोटा सा भी है, कुछ ज़्यादा नहीं है। बट हाँ, ये टॉपिक आपको तभी समझ में आएगा और मतलब चांस ही नहीं है आपके समझ में नहीं आएगा अगर आपको संज्ञा, सर्वनाम, ये सब चीज़ों के टोटली भेद नहीं पता है। ठीक है, तो इसीलिए आई नो कि सबको याद नहीं रहता है, मेरे को भी याद नहीं है, याद नहीं थे, तो इसीलिए इस वीडियो के अंदर मैं आपको पद परिचय के साथ साथ जैसे जैसे हमने, अब देखो पद परिचय होता क्या है। पद परिचय वो होता है जब हम एक लाइन के अंदर एक वर्ड के बारे में उसका पूरा सेंटेंस बता, उसके पूरी बायोग्राफी बताते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, राम पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने राम पे अंडरलाइन कर दिया। तो अब मुझे राम का पूरा परिचय वगैरह बताना होगा। अब परिचय बताना होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये बताऊंगी कि राम कैसा दिखता है, राम कितने साल का है, ये सब चीज़ें नहीं बतानी है। मुझे जो बताना है वो ये है कि जो राम ये शब्द है, इसके अंदर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ये सब जो है वो क्या क्या यूज़ किया गया है, ये जो है मुझे मेन बताना है। ठीक है, समझ में आ गया आपको क्या बताना है मुझे? ठीक है, एक बार मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या बताना होता है। एक तो हमें बताना होता है संज्ञा। पहला हमारा संज्ञा, हमारा इम्पोर्टेंट। सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण। अब क्रिया यानी कि वो कर्मक सकर्मक क्रिया। ठीक है, वो सब कराऊंगी मैं, उसकी टेंशन में लो। ये देखो पहले भी, ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया जो भी है ये, विशेषण, विशेषण, क्रिया विशेषण और समुच्चय बोधक। आई नो ये थोड़ा अजीब अजीब सा है, मैं तो खुद देख देख के लेकिन समझ नहीं आता, इसलिए अब खुद पढ़ना है। मेनली यहाँ पर जो हमारी टर्म्स होती हैं वो होती है 8। समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये इसका पार्ट नहीं है, ये डिफरेंट है। विस्मयादि बोधक एंड लास्ट संबंध सूचक। ठीक है, ये होते हैं मेन पॉइंट, दिख रहा है ना आपको? ये होते हैं मेन पॉइंट जो कि आपको एकदम अच्छी तरह से रट लेने हैं। अब अगर किसी को नहीं पता है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे संज्ञा के हमें पता है, देखो संज्ञा का तो सबको पता है कि संज्ञा के अंदर 3 भेद होता है जनरली, जो कि अब हम पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, सर्वनाम, क्रिया विशेषण सब पढ़ेंगे बस एकदम विस्तार से, तो ध्यान से सुनेगा। और लास्ट में हम करेंगे इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन, क्योंकि जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि संज्ञा के कौन कौन से भेद हैं तो हमें वो चीज़ नहीं समझ में आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे संज्ञा क्या होता है। ठीक है, मैं आपको जनरली बताती हूँ संज्ञा क्या होता है। तो संज्ञा क्या होता है? संज्ञा होता है किसी नाम, वस्तु, स्थान या फिर भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ये चीज़ तो हम सबको पता है। और संज्ञा में क्या होता है? संज्ञा के 3 भेद होते हैं जो कि जनरली हमें पता करने हैं। 3 भेद कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला भेद होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा भेद होता है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भेद होता है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, भाववाचक होता है ना, हाँ। सबसे पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। मतलब मैं बहुत बार ये चीज़ क्लियर कर चुकी हूँ कि अगर आपको किसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो उस चीज़ के नाम से पहले आप समझो। जैसे व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक मतलब व्यक्ति, और व्यक्ति से हमें क्लियर है कि व्यक्ति मतलब ऐसी संज्ञा जो किसी व्यक्ति को दर्शा रही है। ठीक है, ऐसी संज्ञा जो किसी व्यक्ति को दर्शा रही है। ठीक है, किसी विशिष्ट मतलब एक पर्टिकुलर व्यक्ति, वास्तु
वस्तु, स्थान या भाव के किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात हो रही है, तब हम उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर एक बोला उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर बोला कि राम पढ़ाई कर रहा है, तो राम वहाँ पर क्या है, राम है वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि राम एक पर्टिकुलर चीज़ है जिसके बारे में बात हो रही है। या फिर अगर मैं बोलूँ कि दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार है, तो दिल्ली और कुतुब मीनार ये दो व्यक्तिवाचक संज्ञा है इस सेंटेंस के अंदर। क्या दिल्ली में सच में कुतुब मीनार है ना? है। ठीक है, तो दो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। तब अब यहाँ पे ये चीज़ क्या क्लियर हो रही है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब जब हम किसी पर्टिकुलर थिंग, नेम, प्लेस, एनीथिंग जो भी होता है संज्ञा के अंदर, उस एक पर्टिकुलर की बात कर रहे हो। सेकंड है हमारे पास जातिवाचक संज्ञा। अगर आपको लिखना तो मैं लिख देती हूँ, रुको आपके लिए एक बार राइटिंग अच्छी संज्ञा। ठीक है, तीन भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक जो कि अभी हम क्लियर कर चुके हैं। दूसरा जो होता है हमारे पास जातिवाचक, तीसरा होता है भाववाचक। ठीक है, व्यक्ति, जाति, भाव देख लो। ठीक है, व्यक्तिवाचक क्लियर हो गया आई थिंक आपको। अब हम देखते हैं जातिवाचक क्या होता है। जातिवाचक मतलब कि जब हम पूरी जाति की बात कर रहे हो, एक ग्रुप की बात कर रहे हो, जाति है ना, जैसे वो कास्ट वगैरह होते हैं ना, वहाँ पे हमें जाति का मतलब पता ही है। ठीक है, तो जाति समझ में आ गया आपको। जाति मतलब जब हम पूरे एक पर्टिकुलर ग्रुप की बात कर रहे हो तब हम उसे जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, या फिर जैसे कि अब अगर हम पूरे ग्रुप की बात कर रहे हो, पूरे समूह की बात कर रहे हो, या फिर एक पर्टिकुलर चीज़ है, जैसे मैंने बोल दिया भेड़ियों का झुंड। अब यहाँ पे जो झुंड है ना वो जातिवाचक बता रहा है, क्योंकि ये उन सब भेड़ियों को एक बता रहा है उन सब भेड़ियों को। तो वहाँ पर जातिवाचक होता है ग्रुप के बारे में। जैसे कि मतलब किसी स्थान, वस्तु, किसी भी चीज़ की संपूर्ण बात हो रही हो, जैसे कि राष्ट्रपति, गांव क्या है, एक पर्टिकुलर बड़ी चीज़ है। भाई, ये भी एक पर्टिकुलर बड़ी चीज़ है। अब भाववाचक संज्ञा, ठीक है, हमने ये कर ली। अब देखते हैं ये क्या है। देखो फिर से मैं यही बोलूँगी, नाम से समझो। नाम है यहाँ पर भाववाचक, और भाववाचक मतलब क्या होता है? भाववाचक मतलब भाव मतलब फीलिंग्स। तो यहाँ पर यही है कि जब हम किसी की फीलिंग्स दिखा रहे हो, जैसे जन्म, स्नेह, बचपन, रोना धोना, हंसना, धोना नहीं, रोना, हंसना, बचपन, स्नेह, प्रेम, ये सब चीज़ें फीलिंग्स को एक पर्टिकुलर चीज़ में बता रही है, तो यहाँ पर भाववाचक है। ठीक है, तो आई होप कि आपको संज्ञा तो एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी। संज्ञा तीन टाइप की होती है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। ठीक है, व्यक्तिवाचक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात हो रही है, बंदे की बात हो रही है। जातिवाचक जहाँ पर पर्टिकुलर एक ग्रुप की बात हो रही हो। भाववाचक जहाँ पर एक बंदे की एक या फिर एक पर्टिकुलर चीज़ की फीलिंग्स की बात हो रही है। ठीक है, तो अब हमने देख ली है संज्ञा, और अब हम देखेंगे सर्वनाम। तो अब हम देख लेते हैं सर्वनाम। सर्वनाम मतलब क्या होता है, सबसे पहले मतलब जानो। सर्वनाम मतलब जब संज्ञा के बेस पे जब हम किसी चीज़ को यूज़ करते हैं संज्ञा की जगह पे। ठीक है, जैसे मैंने बोला, मतलब ये कैसी चीज़ यूज़ होती है, ये इस टाइप का है कि जैसे हम एक ही वर्ड को बार बार रिपीट नहीं कर सकते हैं एक सेम सेंटेंस में। जैसे मैं बोलती हूँ राम अच्छा है, राम खाना खाता है, राम खाना पीता है, मतलब ये ऑकवर्ड लगता है। तब हम उसकी जगह पहले की लाइन में हम यूज़ कर देंगे कि राम एक लड़का है। दूसरे की लाइन में हम यूज़ करेंगे कि वह खाना खाता है, वह ये है, वह वो है, वह ये करता है, वह वो करता है। अगर ज़्यादा बंदे होते हैं तब हम क्या करते हैं, वह, उसी टाइम पे हम वह यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही है सर्वनाम। पता है हमें सर्वनाम क्या होता है। तो सर्वनाम का मतलब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अनप्रेडिक्टेबल 6 भेद, राइट? अच्छी तरह से समझ लेना 6 भेद कौन से होते हैं। सबसे पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। 1 2 3, इतना खुला बना देती थोड़ा सा। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये होते हैं इसके 6 भेद। सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम।
पुरुषवाचक का मतलब सर्वनाम का पुरुषवाचक यानी ये पुरुषवाचक सर्वनाम का मतलब ये होता है कि जब हम बोलने वाले, सुनने वाले और जिसकी बात की जा रही है उसके लिए हम यूज करते हैं। पुरुषवाचक में ना होता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। समझाती हूँ, वेट अ सेकेंड। ये चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लूंगा। उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष। अब यहाँ पर ये उत्तम 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 ये क्या है? ये सब तो देखो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर उत्तम पुरुष यानी कि जिस मतलब अब सपोज देखो मैं बात कर रही हूँ तो यहाँ पर मैं उत्तम पुरुष हूँ क्योंकि मैं आपको मेन चीज़ बता रही हूँ। आप मेरी बात सुन रहे हो, आप मध्यम पुरुष हो, आप मेरी बात सुन रहे हो। हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं यानी कि अभी हम सर्वनाम के बारे में बात कर रहे हैं, तो जब हम सर्वनाम के बारे में बात कर रहे हैं तो वो आता है अन्य पुरुष जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सपोज एक बंदा दूसरे बंदे से किसी बारे में बात कर रहा है और जिस बारे में बात कर रहा है या फिर जिस पर्सन को लेकर वो बात कर रहा है वो होता है हमारा अन्य पुरुष। पहला पुरुष जो बात कर रहा है यानी उत्तम पुरुष यानी कि जो मैं हूँ। मध्यम पुरुष मतलब जो बात सुन रहा है यानी कि आप। और अन्य पुरुष यानी कि जिसके बारे में बात हो रही है, जैसे कि यहाँ पर सर्वनाम है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो पुरुषवाचक के अंदर यही होता है कि जब हम किसी के बारे में बात कर रहे होते हैं, जैसे मैंने बोला वह खाना खा रहा है, अब वह क्या है? अन्य पुरुष है क्योंकि हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। जिसको मैं बोल रही हूँ वो कौन है? जो मेरी बात सुन रहा है, मध्य पुरुष। मैं बोल रही हूँ तो यानी कि मैं उत्तम पुरुष हूँ। सेकेंड होता है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम तो फिर से कहूंगी मैं, वही आपको देखना है। ठीक है, क्या देखना है आपको? यहाँ पर आपको वही नाम से रिलेट करते हुए चलना है। निश्चय मतलब जिस चीज़ का हम डेफिनेट चीज़ बोलते हैं कि ये चीज़ जो है ये चीज़ पक्की है। ठीक है, निश्चय तो जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में निश्चित रूप से पता चलता है कि उसके अंदर कोई संभावना नहीं है, ऐसा नहीं कि शायद ऐसा हो शायद ऐसा ना हो, एक पक्की बात है, एक निश्चित बात है कि अगर ये चीज है तो ये है ही है। ठीक है, ये क्लियर हो गया? निश्चयवाचक जैसे कि ये है, ये वह वे, ये सब क्या है? ये निश्चय चीज बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ये चीज क्लियर हो गई। यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं? यह है, ये, वह, वे, ये सब वर्ड जो है वो हम जनरली यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब फिर से वही करो, नाम से समझो। पहले लिख देती हूँ। अनिश्चय यानी कि जिस चीज के बारे में एकदम पक्की निश्चित रूप से जब हम नहीं बोल सकते। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम जब हम किसी चीज के बारे में एकदम पक्की इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, तब हम उसे बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कभी कभी सर्वनाम शब्दों में किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में निश्चित रूप से पता नहीं चलता, ऐसे स्थिति में हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि कोई, कुछ, किसी, कोई, कुछ, किसी, ये सब चीजें जो है हम लिख के दे दूं, यूज करते हैं। कोई, कभी, कुछ, किसी। ठीक है, समझ में आ गया क्या किया? अब हमारे पास प्रश्नवाचक सर्वनाम। वही से फिर से यार, मतलब समझो ना, प्रश्नवाचक मतलब जो जिसमें प्रश्न पूछा जा रहा है। ये तो अभी मेरे को आपको समझाने की जरूरत भी नहीं है। एग्जाम्पल जैसे क्या, कौन, क्यों, कैसे, क्यों, कैसे, किसने, कैसे कहा, ये सब चीजें होती है। नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक है, हाँ, संबंधवाचक सर्वनाम। अब तो फिर से वही करो यार, मतलब समझो मतलब कि
संबंधवाचक, संबंध मतलब जब हम किसी चीज़ को दूसरी चीज़ से रिलेट करते हैं, जैसे कि जैसे 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 कि नहीं बता रही हूँ मैं, वो टर्म्स बता रही हूँ क्या क्या इसके अंदर यूज़ हो सकती है। जैसे, जो, वैसे, वो, तैसे, कैसे, पैसे, ऐसे नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया। आई नो थोड़ी राइटिंग अजीब हो गई, सॉरी। नेक्स्ट है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक मतलब जब हम किसी निजी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, जैसे कि जब हम किसी को रेस्पेक्ट दे के बात कर रहे हो, जैसे कि आप, स्वयं, ये क्या बता रहे हैं, निज बता रहे हैं, खुद। जब हम निजी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, जिन सर्वनाम शब्दों से अपनेपन का बोध होता है, अपनेपन का बोध होता है, उन सर्वनाम शब्दों को हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इनका प्रयोग कर्ता अपनापन बतलाने के लिए करता है। कर्ता यानी कि जो कारक कर रहा है। अभी मैं कारक कर रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, काम कर रही हूँ, तो मैं एज अपनेपन का बोध कराने के लिए जो शब्द यूज करूँगी वो जो है होते हैं निजवाचक। जैसे कि आप, स्वयं, खुद, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो आई होप आपको सर्वनाम क्लियर हो गया हो। स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लो, वैसे तो राइटिंग बहुत खतरनाक है, कुछ नहीं समझ में आने वाला तो है वो तो। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे टॉपिक पे, जो कि है विशेषण। तो अब हम चलते हैं विशेषण पे। ठीक है, तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि विशेषण क्या होता है। तो विशेषण हम बोलते हैं कि जब हम किसी चीज़ की विशेषता बता रहे होते हैं, हम किसी चीज़ के गुण बता रहे होते हैं। अब इट डजेंट मैटर कि गुण अच्छे हो या बुरे हो, गुण गुण होते हैं, चाहे वो अच्छे हो चाहे वो बुरे हो। तो यहाँ पर जब हम किसी चीज़ की विशेषता बता रहे होते हैं तब हम उसे विशेषण कहते हैं। किस चीज़ की विशेषता बता रहे होते हैं? जब हम संज्ञा की विशेषता बता रहे होते हैं। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताने के लिए प्रयोग में आते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। देखो कितनी अच्छी डेफिनेशन मिल रही है। ठीक है, तो विशेषण के जो है प्रकार वो होते हैं 4। विशेषण के जो है प्रकार वो होते हैं 4, जो कि है, पहले देख लेता है। सबसे पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। अब ये ना ढंग से पढ़ना ना, गुण, संख्या, परिमाण, ठीक है, इनमें बहुत कंफ्यूजन होती है, तो ध्यान से पढ़ना। परिमाण और एक लास्ट क्या था, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक से तो सार्वनामिक नाम से ही, मतलब इतनी देखो, चाहे जो भी, आई नो कि ये ट्रिक्स नहीं है कि मैंने आपको बताया है कि नाम से पढ़ो, ये सब तो हमें पता ही होता है ना। मैंने आपको एक वेब दिखाया है समझाने का, ठीक है, ऐसा वैसे विजिबल है ना। हाँ, तो देखो अब यहाँ पर क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले यहाँ पर गुणवाचक विशेषण। गुण, अब गुण ये वो वाला गुण नहीं है कि जब हम किसी चीज़ का गुण बता रहे हैं, गुण मतलब कि संख्या वाला, वो वाला नहीं है। गुण मतलब जब हम किसी चीज़ की अच्छाई बता रहे हैं, जब हम किसी चीज़ की अच्छाई बता रहे हैं। जैसे कि जब यहाँ पर बोला बगीचे में सुंदर फूल है, ठीक है, बगीचे में सुंदर, लिख दो पहले यहाँ पे अच्छाई। गुण पता है ना गुण क्या होता है, जैसे सुंदर, रंगीला, रंगीन, पीला, वीला, पीला, ये सब चीज़ें जब हम बता रहे होते हैं तब वो गुणवाचक विशेषण होती है। दूसरी है संख्या। संख्या मतलब जब हम किसी चीज़ का एप्रोप्रिएट संख्या बता रहे हैं, जब हम किसी चीज़ की एप्रोप्रिएट एकदम पक्की चीज़ बता रहे हैं, निश्चित चीज़ बता रहे हैं, उसे हम बोलते हैं। ठीक है, कि जब हम संख्या की क्या बताते हैं, संख्या या सर्वनाम की संख्या का बोध करवाते हैं कि उनकी संख्या जो है वो कितनी है। ठीक है, तो जैसे मैं बोला कक्षा में 40 बच्चे हैं, विद्यालय में 40 मैडम, 40 अध्यापक है, तो यहाँ पर जो ये 40 शब्द हैं,
ये क्या है, ये विशेषण बता रहा है संज्ञा की। संज्ञा कौन है, जैसे विद्यालय बोला और दूसरा मैंने अध्यापिका बोला, अध्यापिका वगैरह विद्यालय वगैरह ये यहाँ पर जो है वो हमें दिखा रहे हैं संज्ञा। क्लियर है आपको? आई थिंक क्लियर है, क्योंकि इसमें कुछ इतना अप्रोप्रिएट वो ओखा वोखा नहीं है। 40, 30, 20 ये सब जो है ना वो बताते हैं। अब नेक्स्ट है परिमाण। परिमाण का मतलब होता है कि जब हम नाप तोल कर रहे होते हैं, जैसे 1 किलो 2 किलो। अब मैंने बोला कि मेरे पास 1 किलो चीनी है। अब जो 1 किलो है वो हमारा विशेषण बता रहा है चीनी की। बट अब चीनी क्या है, चीनी एक ऐसी चीज़ है जिसे अब मैं देख तो नहीं सकती 1 किलो के अंदर चीनी के कितने दाने हैं। अगर मैं वो दाने गिन लूँ, ठीक है, सपोज मैं भी आपको ऐसे एक एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज जैसे मेरे पास जीरा है, ठीक है, सपोज अगर मेरे पास जीरा है और मैंने बोला कि मेरे पास 2 ग्राम जीरा है, ठीक है, इतना सही लूँगी कि 2 ग्राम हो। तो मैंने बोला ये देखो, ये देना, ठीक है, तो देखो ये है मेरे पास 2 ग्राम जीरा। तो अब मैं कह रही हूँ कि जो ये मेरे पास 2 ग्राम जीरा है, ठीक है, तो जो मैंने यूज़ किया वर्ड कि मेरे पास 2 ग्राम जीरा है, तो जब मैंने ये चीज़ यूज़ की तब इसका मतलब ये है कि मैं वहाँ पर परिमाण बता रही हूँ। परिमाण क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ पे नाप तोल के हिसाब से बताया। और अगर मैं उस 2 ग्राम, ये आ गई चीनी आ गई, ठीक है, वैसे तो 0.1 ग्राम मेरी होगी, बट फिर भी देखो मेरे पास 4 दाने हैं चीनी के। और अगर मैं ये चीज़ बोलूँ अब देखो मैंने यहाँ पर ले ली 400 ग्राम चीनी, ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है कि आप कहाँ पे थी। मैं चीनी रह गई एक्चुअली मेरी, सॉरी वो मेरी मम्मी आ गई थी। तो देखो जैसे मैंने यहाँ पर बोला कि मेरे पास यहाँ पर 2 ग्राम चीनी है, ठीक है, देखो 2 ग्राम चीनी मेरे पास यहाँ पर 2 ग्राम चीनी है, तो ये परिमाणवाचक में आएगी क्योंकि ये 2 ग्राम है। और अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि इस 2 ग्राम चीनी के अंदर 100 आइस चीनी के क्यूब्स है, शुगर क्यूब्स है, मतलब 100 दाने हैं, ठीक है, 100 दाने हैं, तो फिर वहाँ पर ये आएगा संख्यावाचक में, क्योंकि यहाँ पर मेरे को प्रॉपर चीज़ पता है। यहाँ पर तो मैं नापतोल कर रही हूँ कि 2 ग्राम है, 3 ग्राम है, कितनी है, बट यहाँ पर मैं पक्की चीज़ बता रही हूँ, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। उसके बाद है साल में मैं कॉपी सीखती, सार्वनामिक विशेषण। अब सार्वनामिक विशेषण के अंदर क्या है, 2 मिनट, कि जब हम किसी सर्वनाम की विशेषता बता रहे होते हैं। सर्वनाम मतलब वो शब्द जो संज्ञा के बेस पे यूज होते हैं, और जब हम उन बेस पे यूज हुए शब्दों की क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं, ठीक है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्रिया पे। क्रिया क्या होता है, जब हम कोई काम करते हैं उसे हम क्रिया बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। जिस शब्द अथवा किसी भी चीज से जब हमें किसी काम के होने का पता चलता है, तब हम उसे क्रिया बोलते हैं। अब क्रिया 2 टाइप की होती है, पता है आई थिंक, जो कि कभी समझ में नहीं आती यार, सच्ची बात है, नहीं समझ में आती। अकर्मक क्रिया, स्पेलिंग क्या है अकर्मक के, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अब अकर्मक सकर्मक का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे नहीं यूज होगा, यहाँ पे नहीं यूज होगा, नहीं यूज होगा। अकर्मक क्रिया होती है वह क्रिया जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता तथा क्रिया या का प्रभाव वाक्य के प्रयुक्त कर्ता पर पड़ता है, कि जहाँ पे जो कर्ता है वो मेन नहीं होता है और जो क्रिया की जा रही है उसका प्रभाव पूरा कर्ता पे पड़ता है। जैसे बच्चा रोता है, आदमी बैठा है, अब रोना का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, बच्चे पे, तो यहाँ पर नहीं। आदमी रोता है, देखिए आदमी, सॉरी बच्चा रो रहा था, अच्छा चलो कोई बात नहीं यार, थोड़ा सा राइटिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लो, मेरा हाथ तक धो रहा है।
सकर्मक क्रिया मतलब वह क्रिया है जिनका प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पन्ना पढ़कर कर्म पर पड़ता है, कि जिस पर जो मेन प्रभाव है वो वाक्य के कर्ता पर नहीं पड़ता, कर्म पर पड़ता है। जैसे नीतू खाना बना रही है, अभी प्रभाव किस पर पड़ रहा है? खाने बनाने पर पड़ रहा है ना, इसीलिए नीतू खाना बना रही है। नैना खाना बना रही है, बल्कि नैना को खाना बनाना ही नहीं आता है। नैना को खाना बनाना ही नहीं आता है, हम सिर्फ पास्ता बर्गर बना सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई है। आई थिंक आपको ये क्रिया पूरी समझ में आ गई हो, विशेषण समझ में आ गए हो। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण जो है उसके कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। जैसे विशेषण के 4 पार्ट थे, क्रिया के 2 पार्ट थे। ठीक है, सबसे पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण। काल मतलब समय। ठीक है, कालवाचक क्रिया विशेषण पहला है काल, दूसरा है स्थान, ठीक है, सबसे अच्छा लगता है स्थान। तीसरा है परिमाण, परिमाण वही हमारा नाप तो। चौथा है रीतिवाचक, दिख रहा है दिख ही रहा है। ठीक है, पहला है काल। काल मतलब जब हम किसी समय की बात कर रहे हो। जैसे मैंने क्रिया विशेषण, अच्छा पहले ये तो बताया नहीं मैंने क्रिया विशेषण क्या होता है। क्रिया विशेषण वह शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताता है। जैसे मैंने बोला घोड़ा तेज दौड़ रहा है, अब यहाँ पर घोड़ा विशेषण नहीं है, क्रिया विशेषण की बात हो रही है। क्रिया विशेषण मतलब दौड़ना जो है वो तेज हो रहा है। दौड़ना एक क्रिया है, तेज होना एक विशेषण है, तो दोनों मिलकर बढ़िया क्रिया विशेषण। क्लियर। सबसे पहले है कालवाचक क्रिया विशेषण। तो कालवाचक के अंदर जब हम टाइम का बता रहे होते हैं, समय की सूचना मिल रही होती है। जैसे निशा अभी दिल्ली जा रही है, अब अभी का मतलब क्या होता है? अभी मतलब टाइम बता रहे हैं। ठीक है, तो निशा अभी दिल्ली जा रही है मतलब अभी यहाँ पर क्या हुआ? क्रिया विशेषण। अब दूसरा देखते हैं स्थानवाचक। स्थान मतलब जहाँ पे हमें स्थान बता रखा हो। जैसे यात्री अंदर बैठा है, काम हमने ऊपर स्टार्ट इंग्लिश घुसा दी। ठीक है, और कितनी 27 मिनट की होगी। ठीक है, तो और क्या हो सकता है? जैसे यात्री अंदर बैठा है, मैंने अंदर बैठकर काम किया है। ठीक है, मैं बाहर जाकर काम करूंगी। ये सब चीज़ें जो स्थान बता रही हूँ। स्थान ये नहीं है दिल्ली दुली दुली, ये सब चीज़ें नहीं आएंगी। दिल्ली चंडीगढ़ कोई चीज़ का स्थान नहीं है। इट्स अबाउट की जगह का क्या मेन पर्पज है। तीसरा है परिमाणवाचक। अब परिमाण के अंदर हम वही परिमाण यूज करेंगे। परिमाण मतलब वही जब हम नाप तोल यूज कर रहे होते हैं। जैसे कि इस बार गेहूं में अधिक लाभ नहीं हुआ, या फिर इस बार मुझे बहुत ज़्यादा कमाई करनी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, तो यहाँ पे ज़्यादा बहुत, ये सब चीज़ें। रीतिवाचक होता है जैसे हम वर्ड्स यूज करते हैं अचानक, एकदम से, इतनी जल्दी, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं वो रीतिवाचक होते हैं। ठीक है, क्रियाविशेषण समझ में आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हम चलते हैं संबंध बोधक पे। संबंध बोधक का मतलब क्या है? कि जब हम किसी 2 सेंटेंसेस को, किसी 2 वाक्यों को जब हम जोड़ते हैं, वो अविकारी शब्द संबंध बोधक कहलाते हैं। ठीक है, मेरे घर के सामने पीपल का पेड़ है। ठीक है, तो संबंध तो जो वर्ड को जोड़ रहे हैं, जैसे इसलिए, का, के, की, को, ये सब चीज़ें। सामने, आमने, मेरे घर के सामने पीपल का पेड़ है, तो सामने पीपल का पेड़ का, पीपल का पेड़ का पेड़ है। ठीक है, तो ये होते हैं संबंध बोधक शब्द। नेक्स्ट हमारे पास समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक कैसे शब्द होते हैं? ऐसे अविकारी शब्द तो जो वाक्यांशों अथवा वाक्यों को परस्पर मिलाते हैं। ठीक है, ये जैसे इसलिए मैंने वहाँ पे बोला था, इसलिए वहाँ पर नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर आएगा। इसलिए और कौन से शब्द होते हैं?
की, का, ये सब इसके अंदर आता है। फिर लास्ट है हमारे पास विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक ऐसे अभिकारी शब्द, ठीक है, जैसे मतलब ना वाह, अरे, ऐसे कैसे हो गया, वाह, अरे, ये सब वर्ड होते हैं, वो विस्मयादिबोधक होता है। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट चीज पे, जो कि है हमारे पास एक एक्सरसाइज। सिर्फ एक ही कराऊंगी मैं, और आपको आई थिंक एक में पूरा समझ आ जाने वाला है। जैसे मैंने बोला मेरा भाई तीसरी कक्षा में पढ़ता है, या फिर यही करता है, चलो, मेरा भाई तीसरी कक्षा में पढ़ता है। और यहाँ पर अगर तीसरी और कहाँ पे लाइन लगा देता है, पढ़ता है पे लाइन लगा देता है। तो अब देखो मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें क्लियर करवा दी है, तो आई थिंक अब आपके पास कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, वेट करो 2 मिनट। तो तीसरी जो है यहाँ पर सबसे पहले तो ये है हमारे पास विशेषण। विशेषण क्या बता रहा है, यहाँ पर जो है भाई की विशेषता बता रहा है, भाई की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण। क्रिया विशेषण नहीं है, संख्यावाचक विशेषण है। इस चीज को भी पहचानना है, क्योंकि यहाँ पर भाई की विशेषता बता रहा है, पढ़ने की विशेषता नहीं बता रहा है। भाई किस क्लास में पढ़ता है वहां पर विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ पर हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। विशेषण। और यहाँ पर क्या है, और यहाँ पर एक और चीज है कि ये एक स्त्रीलिंग है, तीसरी। ये भी लिखना होता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, बहुवचन है, एक वचन है, ये भी लिखना। यहाँ पर क्या है, ये तीसरी क्या है, एक वचन है, बहुवचन है, एक वचन है। और क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, विशेष्य क्या है, कक्षा जो है वो विशेष्य है, कक्षा के बारे में बताया जा रहा है। ये रही कक्षा। अब पढ़ता है पे चलते हैं। पढ़ता है सबसे पहले तो एक क्रिया है जो कि अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया। दूसरा क्या है, एक वचन है। वाक्य भी, अब वाच्य भी बता सकते हैं हम, ठीक है। वाच्य पढ़ाया है मैंने, वीडियो में देख लेना जरूर, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया है। कृतवाच्य, वो तो मेरे को पढ़ाने की जरूरत नहीं है। और वर्तमान काल बता रहा है, कालवाचक। और क्या बता रहा है, निश्चय चीज बता रहा है, निश्चय, निश्चय चीज बताई जा रही है। और क्या है, कर्ता कौन है, कर्ता है भाई, भाई, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और मतलब बस यार कर देना जो करना है। बाय, मैं थक गई अब।